नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत चिंतित हूँ आप लोगों के लिए। मैं हेल्थ केयर वर्कर हूँ, इसलिए मेरी चिंता थोड़ी ज़्यादा है। आजकल एक दृश्य बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हॉस्पिटल्स में कोरोना रोगी के लिए बिस्तर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, शव रखने की जगह नहीं है। कब्रिस्तानों और शमशान घाट में शवों को ठिकाने लगाने के लिए शव के पास अकेले बैठकर घंटों का इंतज़ार, जगह जगह रोने की आवाज़ें, डर का माहौल, बीमारी हो जाने का, नौकरी जाने का, भुखमरी का, अपनों के खो जाने का, घर के खो जाने का। और दूसरी तरफ पार्टियों में, सिनेमा घरों में, साप्ताहिक बाज़ारों में, रैलियों में, सड़कों में भीड़ ही भीड़, बेतहाशा भीड़। लोग बेफिक्र होकर यहाँ वहाँ बिन काम के घूम रहे। कोई मास्क नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई दूरी नहीं। अब ये बेसिकली हो क्यों रहा है ऐसा? इतने केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? ये एक प्रश्न उठता है कि जब हमारा समय, हम लोग ऐसी स्थिति में आ गए थे कि जब हमारे तो बिल्कुल केसेस ख़त्म होने के कगार में, तो इतने बढ़ क्यों गए जबकि वैक्सीन भी आ गई है? पहली बात है कि टीका, वैक्सीन। देखिए, हम लोग वैक्सीन लगवा लें तो इमीडिएटली हमें इम्यूनिटी नहीं आ रही है, और दोनों वैक्सीन लग भी जाएँ तो भी हमारी इम्यूनिटी एकदम से बन नहीं जाती, यानी कि प्रतिरक्षा नहीं बन जाती। दोनों वैक्सीन लग जाने के 4 से 6 हफ्ते के बाद हमारी पूर्ण प्रतिरक्षा यानी कि टोटल इम्यूनिटी आती है। दूसरी बात है कि ये जो इम्यूनिटी है या प्रतिरक्षा, ये टोटल नहीं है, ये कुछ हद तक है। यानी कि जैसे कहा कि एफिकेसी रेट 80%, 85% है, तो 50% तो फिर भी है ना, बचा है ना। और जब टीका लगता है या वैक्सीन लगती है, उस वक्त हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, और जिस भी किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में हम आते हैं तो हमें कोरोना हो जाता है। हाँ, इसमें एक बात बहुत बढ़िया है कि अगर हमें हो भी जाए वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना, तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होगा, बहुत सीरियस नहीं होगा कि हमारे को वेंटिलेटर और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े। और तीसरी बात है, जैसा कि मैंने बताया कि ये टीके 100% नहीं है, किसी के 85% है, किसी के 90% है। तो ये हर कोरोना जैसे कि अपना अपना स्वभाव बदल रहा है, स्ट्रेन बदल रहा है, हर स्ट्रेन के लिए ये इफेक्टिव नहीं है। दूसरी बात ये है कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई ऑलरेडी कुछ बीमारी है और वो उसकी दवाइयाँ ले रहा है, तो कुछ लोग वैक्सीन लगवा पाएंगे और कुछ लोग नहीं लगवा पाएंगे, क्योंकि कोई लोग उस फिट दायरे में फिट नहीं आएंगे। और जैसी हम दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे हमें पहले के रोग हैं, उसकी वजह से भी हमारा थोड़ा सा एफिकेसी का फ़र्क आता है वैक्सीन का। अब दूसरी बड़ी बात आती है कि दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है पैड्समैन इफेक्ट। पैड्समैन प्रभाव का मतलब ये है कि जब लोग बहुत ज़्यादा खतरा महसूस करते हैं तो बहुत सुरक्षा रखते हैं, और जब वो सुरक्षित महसूस करते हैं तो सुरक्षा रखना छोड़ देते हैं। अपनी वो जो मोदी जी कह रहे हैं कि दवाई भी कड़ाई भी, वो कड़ाई छोड़ देते हैं। और मज़े की बात है कि दवाई तो ली नहीं होती, कुछ लोगों ने कड़ाई भी छोड़ देते हैं, ये सोच के कि अरे अभी तो वैक्सीन तो आ गया, अभी इतना क्या डरना। या फिगर आ गया टीवी में कि जी 8 करोड़ लोगों ने लगवा ली वैक्सीन। अरे हमारे आसपास 8 करोड़ लोगों ने लगवा ली, तो मैंने नहीं भी लगाई तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये एक गैर जिम्मेदार बिहेवियर है। जो वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं या हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, वो एक तो सही दूरी नहीं बना के रख रहे, कहीं भी जा रहे हैं बहुत, कोई डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कोई हाथ धोना नहीं है, कोई साफ नहीं, कोई सफाई नहीं। दिमाग में ही सोच रहे हैं कि अपने आप सोच रहे हैं हम तो सेफ हैं, हम तो सेफ हैं। और चौथी बात इसमें ये है, क्योंकि हमने पूरा साल बहुत नियम का पालन किया, तो अब हम नियम के हमें रहने अच्छा नहीं लगता, तो अब हम थक गए नियम पालन कर करके, इसीलिए भी हम सोचे छोड़ो ना, जो होगा देखा जाएगा। देखिए भाई साहब, आपको कुछ हुआ ना, परिवार परेशान हो जाएगा। अपने परिवार का मुंह देखिए, तो अपना थोड़ा सा सुरक्षा की तरफ ध्यान दीजिए। और ये जो आप लोग असुरक्षित बिहेवियर कर रहे हैं, यानी कि मास्क नहीं पहनना,
और फिज़िकल डिस्टेंसिंग नहीं करना और हाथ नहीं धोना, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, और स्पेशली हमारे जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ बेड और नंबर ऑफ़ हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं बढ़े हैं, नंबर ऑफ़ वेंटिलेटर्स हमारे नहीं उतने ज़्यादा बढ़ गए। हम 130 करोड़ लोगों को बेड नहीं दे सकते, कोई भी कितना भी अमीर देश हो वो नहीं दे सकता है। ये एक कड़वी सच्चाई है, पर है। इसीलिए हमें टीका भी लगवाना है और साथ में हमें अपनी सुरक्षा भी करनी है। तो अब करना क्या है कि मास्क जरूर पहनिए, बिना मास्क के घर से नहीं निकलिए, बार बार हाथ धोइए, शारीरिक दूरी बनाए रखिए, बिना ज़रूरत के घर से नहीं निकलिए, और जब निकलना ज़रूरी ही हो तो एक साथ कई काम करने की लिस्ट बना के लेके जाएं और सारे काम एक ही साथ करके लेके आएँ, कर लें। और हो सके तो अपने मोहल्ले में कुछ लोगों की ड्यूटी बना लिए कि जो जवान लोग हैं, इस घर से ये व्यक्ति जाएगा आज के दिन, सोमवार को, मंगल को ये, या 30 को ये, ऐसे एक हफ्ते के काम ऐसे कर, तो कम से कम लोग निकलें। और अगर आपको कहीं कोई दिखता है, बाज़ार में, घर में, कहीं भी कोई दिखता है कि उसने मास्क नहीं लगा रखा, शारीरिक दूरी नहीं बना रहे हैं, हाथ नहीं धो रहे हैं, तो टोकना सीखिए, क्योंकि इसमें उसकी सुरक्षा भी है, आपकी सुरक्षा भी है। और देखिए, आप नेताओं की तरह असुरक्षित व्यवहार मत कीजिए, अनसेफ बिहेवियर मत कीजिए। ये याद रखिए कि जो सुविधाएं उनके पास हैं वो आपके पास नहीं हैं। और जो अफवाहें आ रही हैं या गलत खबरें आ रही हैं उस पर व्हाट्सएप पे या आपस में बात करते वक्त, ना तो उसे फैलाइए, और अगर कोई फैलाए तो उसका विरोध कीजिए। देखिए, जागरूकता, उसका पालन ही बचाव है। आप हैं तो परिवार है, परिवार है तो देश है, और देश है तो राष्ट्र। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात को आप बहुत सीरियसली लेंगे, और जो बातें मैं आपसे कह रही हूँ उसे समझेंगे और उसे पालन करने की कोशिश करनी ही नहीं करेंगे, पूर्णतया पालन करेंगे और करवाएंगे भी। धन्यवाद।